जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मूव ऑन कर रहे थे। फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट 1 हमने क्लियर किया था, जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट में जो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी रिफॉर्मिंग। जी तो ये हम रिफॉर्मिंग से पहले मैं आपको ज़रा क्रैकिंग के बाद रिफॉर्मिंग और ऑक्टेन नंबर का बेसिकली टॉपिक हमारा तो रिफॉर्मिंग है, लेकिन हम सबसे पहले ज़रा ऑक्टेन नंबर की तरफ बढ़ते हैं जी। चूँकि हमने बात की थी कि ज़मीन से निकलने वाला पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है, उसकी जब डिस्टिलेशन की जाती है तो डिस्टिलेशन के बाद वो अपने बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। उनमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट गैसोलीन ऑयल भी है, जिसको आम ज़ुबान में या नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको पेट्रोल भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो पेट्रोल है उसके अंदर जो ज़मीन से निकाला गया तेल है, उसके अंदर से निकला पेट्रोल, और पेट्रोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर कार्बन्स की चेन्स होती हैं। चूँकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना शुरू किया तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कार्बन की चेन्स आएंगी। कार्बन की चेन्स अगर पेट्रोल के अंदर कार्बन की वो चेन्स हैं जिनमें 8 के ग्रुप हैं, यानी 8 कार्बन की एक चेन, फिर 8 कार्बन की एक चेन, फिर 8 कार्बन की एक चेन। तो इस तरह से कार्बन की जितनी भी चेन्स होंगी, अगर उनमें तादाद कार्बन की 8 होगी तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्टेन है। ऑक्टेन का मतलब है 8 कार्बन वाली चेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 8 कार्बन वाली चेन को ऑक्टेन बोलते हैं। तो ऑक्टेन नंबर यानी 8 कार्बन वाली कार्बन की चेन का नंबर अगर तादाद गैसोलीन ऑयल या पेट्रोल में ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि पेट्रोल यानी गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर अच्छा है। ऑक्टेन नंबर एन ऑक्टेन मतलब कार्बन की 8 कार्बन वाली चेन की तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि कार्बन की चेन का गैसोलीन के अंदर ऑक्टेन नंबर अच्छा है, जिसकी वजह से गैसोलीन या पेट्रोल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट गैसोलीन के ऑक्टेन नंबर का। अब ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि नॉकिंग क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पुरानी गाड़ियाँ या जो ऑटोमोबाइल इंजन्स होते हैं, जब इनका स्पार्क प्लग ऑन किया जाता है तो बहुत अजीब सा एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उस आवाज़ या उस शार्प साउंड को हम बोलते हैं नॉकिंग। ठीक है जी, तो हम इस नॉकिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ से ऑक्टेन नंबर के साथ इस तरह से कांटेक्ट करते हैं कि ऑक्टेन नंबर कम या ज़्यादा होने से नॉकिंग का साउंड कम या ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। यानी अगर आपके पास कोई कार्बन की चेन 8 कार्बन की चेन वाला गैसोलीन ऑयल मौजूद है तो वो जिस इंजन को रन आउट करता रहेगा उसमें नॉकिंग की आवाज़ कम प्रोड्यूस होगी, एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑक्टेन नंबर का इफेक्ट ऑन नॉकिंग। ठीक है, तो अब हम ज़रा इसका पिछला टॉपिक देखते हैं विच इज़ रीफॉर्मिंग। अब जो कुछ मैंने आपको ऑक्टेन नंबर और नॉकिंग का कॉन्सेप्ट दिया है उसको अब रिफॉर्मिंग के साथ कनेक्ट करते हैं कि हम चेक करते हैं कि ये क्या है। द प्रोसेस इन विच द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज़ इम्प्रूव्ड इज़ कॉल्ड रिफॉर्मिंग। बड़ा ही आसान है कि आपके पास अगर कार्बन के, अब ज़री सी बात है कि जितना भी आपके पास ज़मीन से निकलता है ना क्रूड ऑयल, उसमें सिर्फ 20% आपका है गैसोलीन, और उस ज़मीन से निकाले गए क्रूड ऑयल के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट जो है वो गैसोलीन है। यानी गैसोलीन बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है इसकी, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंजन्स रन आउट किए जाते हैं इसी की मदद से। तो हम क्या करते हैं कि इस गैसोलीन की कमी को या इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हम बड़ी बड़ी कार्बन की चेन्स को छोटी छोटी 8 कार्बन की चेन्स के ग्रुप में इसको डिवाइड करते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव करते हैं कार्बन की चेन्स के अंदर बड़ी चेन्स को ब्रेक करके छोटी चेन्स यानी 8 कार्बन के ग्रुप्स वाली चेन्स में कन्वर्ट करके। दिस इज़ कॉल्ड रिफॉर्मिंग। ठीक हो गया जी। अब हम
पहला तो ये इसका मेथड है, दो मेथड हैं इसके जिसके ज़रिए हम ऑक्टेन नंबर गैसोलीन का इम्प्रूव करते हैं और रिफॉर्मिंग करते हैं। वो एक ये है कि आप स्ट्रेट चेन्स को ब्रांच चेन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक स्ट्रेट चेन है जिसका नीचे लिखा हुआ एन ऑक्टेन, और इसको आइसो ऑक्टेन यानी 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट मेथड ऑफ रिफॉर्मिंग। नाउ सेकंड मेथड ये है कि आप किसी भी किस्म का गैसोलीन ऑयल लें और उसके अंदर टेट्रा इथाइल लेड को मिक्सअप कर दें, यानी TeL को मिक्सअप कर दें, जिससे TeL जो ही गैसोलीन के अंदर जाएगा और उसका एंटी फ्रीजिंग एजेंट बन के उसकी कार्बन की बड़ी चेन्स को ब्रेक करके छोटी चेन्स में कन्वर्ट कर देगा। बड़ा ही इफ़ेक्टिव है, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या करता है कि ये ज़्यादातर कंबस्शन प्रोडक्ट्स लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि इसके पार्टिकल्स हवा में बिखर जाते हैं और पोल्यूशन का बायस बनता है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनका आपके साथ डिस्कशन की, रिफॉर्मिंग का एक क्वेश्चन, नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर का। अब हम चलते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के, एक तो सीधी चेन्स हैं जिनको आप ओपन चेन्स बोलते हैं, और दूसरा है जी साइक्लिक जिनको आप बोलते हैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बिल्कुल दो टाइप्स हैं, सिर्फ दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन्स और ब्रांच चेन्स। और साइक्लिक की भी दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब है सेम, जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स ही यूज़ होंगे, और हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा भी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की डिस्टिंक्शंस के साथ बहुत सारे बाज़ों का दूसरे एटम्स को भी यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड की मज़ीद आगे फिर से दो टाइप्स हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, और साइक्लिक और एरोमेटिक टाइप्स हैं होमोसाइक्लिक की। अब हम इनको तफसील से देख लेते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं, पहले दो क्लासेस मैंने आपको बताई, एलिसाइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक मीन के जिनमें स्ट्रेट चेन्स ही होंगी सिर्फ, ठीक है, और साइक्लिक मीन के जिसमें रिंग्स बन सकते हैं, और रिंग्स बनाने के लिए कार्बन सेम होंगे तो होमोसाइक्लिक, अगर कार्बन डिफरेंट्स होंगे यानी कार्बन के अलावा और एटम्स भी होंगे, जैसे आपको एग्जांपल्स में नज़र आ रहा है सिर्फ कार्बन्स हैं, तो ये साइक्लिक है। और एरोमेटिक में चले जाएं तो बेंजीन रिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये यहाँ पे आप देख लें, एक नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है। हेट्रोसाइक्लिक में देखें तो कार्बन के अलावा भी स्ट्रक्चर है, जैसे थायोफीन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसमें सल्फ़र आ गया। फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन आ गया। पायरोल का स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन आ गया, और पायरिडीन के स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन आ गया। हेट्रो एटम की डेफिनेशन है, यानी कि डिफरेंट एटम, जो स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन के अलावा एक डिफरेंट एटम लगा होगा, उस एटम को आप बेसिकली बोलते हैं हेट्रो एटम। अब आ गया जी फंक्शनल ग्रुप। देखिए इंतहाई आसान सी बात, आपको इस के कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाऊं। जैसे अब कार्बन की स्ट्रेट चेन्स को सिंपली कार्बन की तादाद में देखें ना, कार्बन 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 कार्बन, अगर सारी कार्बन सिंगल एटम्स के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो सिंपली हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा हो गया जी अल्केन्स, सॉरी टू से। ठीक है, अगर कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिर्फ स्ट्रेट चेन के साथ जुड़े हुए हैं, सिंगल एटम के साथ, कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अल्केन है। अगर वही कार्बन की तादाद सेम रहे, सिर्फ दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो अल्कीन बन गया, यानी वो बॉन्ड है जो कि चेंज कर रहा है उसके ग्रुप के नाम को। अगर कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो जाए, जुड़ जाए, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे आपके पास अल्काइन बन गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। अब देखते हैं कि कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्डेड एटम्स जुड़े हुए हैं और सीधी सीधी स्ट्रेट चेन है, और सिंपली आप क्या करते हैं कि किसी एक कार्बन के साथ जोड़ देते हैं जी, वहाँ जाके OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो जो कि हम जिसको अल्कोहल बोल रहे, अल्केन बोल रहे थे, वो अल्कोहल बन गया। ठीक है, अगर देखें हम कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, अगर कहीं भी किसी एक पॉइंट पे हेलोजन एटम आके जुड़ जाता है, तो हम बोलते हैं कि अब ये अल्केन अल्कीन अल्काइन नहीं रहा, बल्कि अब ये बन चुका है अल्काइल हेलाइड।
यानी बेसिकली ये क्या है कि हम एक सिंगल एटम का ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह की कोई भी चीज़ जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ला के नहीं जोड़ देते हैं तो वो उस पहले से मौजूद स्ट्रक्चर का नेचर, उसकी कैटेगरी, उसकी प्रॉपर्टीज़, हर एक चीज़ को चेंज कर देता है और उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, कंपाउंड्स को रिएक्टिव बना देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं। जैसे अगर किसी कार्बन की चेन में OH आके जुड़ जाता है, R अल्काइल ग्रुप है, इसको कार्बन की चेन पढ़ेंगे, और OH अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल OH की वजह से बनेगा। वैसे कार्बन कार्बन से जुड़े रहे तो वो सिंपली हम बोलेंगे उनको कि वो क्या है, उनको हम बोलते हैं कि वो क्या है, अल्केन्स है। ठीक है, और अल्केन्स में जब OH आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। सेकंड एल्डिहाइड, बिल्कुल इसी तरह जनरल फार्मूला लगा हुआ है जी। आप देखें कार्बन का डबल बॉन्ड, इसको कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आ जाता है जैसे कार्बन दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्डेड हो और एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे कार्बन की चेन है, तो अब हम इसको एल्डिहाइड्स बोलते हैं। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है और दोनों साइड पे बॉन्ड्स हैं, कार्बोनाइल ग्रुप इसको बोलते हैं। और दोनों के साइड पे सिर्फ आप कार्बन एटम जोड़ते हैं तो अब हम इनको क्या बोलते हैं, कीटोन्स। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। आप देखें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, एक साइड पे बॉन्ड, दूसरी साइड पे बॉन्ड, और एक साइड पे अगर OH आ जाए, दूसरी साइड पे कार्बन की चेन आ जाए, तब हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अब इसको फिर से आइडेंटिफाई करता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही इजीली इसको बयान करता हूँ। अब हम इसको एक कैटेगरी में रखते हैं। एक दूसरा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, तीसरा पॉइंट है कीटोन्स, और चौथा पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तीनों में एक कॉमन चीज़ है, तीनों में कॉमन ये चीज़ है जिस पे अभी कर्सर घुमाया जा रहा है, इसको गौर से देखें। कार्बन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, एक साइड पे बॉन्ड, दूसरी साइड पे भी बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल कार्बन। ये कॉमन ग्रुप है जो तीनों में आ रहा है। अब ये आप एक साइड पे बात रख लें कि ये कॉमन है, ये तीनों में आएगा। अब तीनों में डिस्टिंक्शन क्या है, वो ये है कि अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कार्बन की कोई भी तादाद है तो इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। अगर इसके दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन, अगर एक तरफ OH है दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पांचवे पे आ जाएं तो एसिड हैलाइड, कार्बन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, एक साइड पे हैलोजन होगा तो हम बोलेंगे एसिड हैलाइड। एसिड अमाइड में अमाइड ग्रुप NH2 इसी कार्बोनाइल कंपाउंड के एक तरफ आएगा। ईस्टर में बड़ा आसान सा मेथड है कि आप सिंपली ये देखें कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, एक तरफ ऑक्सीजन है बट ईथर की तरह ऑक्सीजन बीच में आ रहा है और कार्बन दोनों साइड पे अटैच हो रहे हैं। ईथर में देखें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन एटम दो कार्बन एटम्स को एज अ ब्रिज जोड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे ईथर। प्राइमरी अमाइंस इसमें NH2 जुड़ेगा। अमाइंस में आप चेक कर सकते हैं कि ये अमाइनो ग्रुप का सिंबल लगा हुआ है, कार्बन का NH के साथ डबल बॉन्ड, दोनों साइड पे बॉन्ड, तो अब हम दोनों साइड पे जो बॉन्ड छोड़ा उसमें दोनों साइड पे आप हाइड्रोजन एटम भी जोड़ सकते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जोड़ सकते हैं। अल्काइल हैलाइड ये आपको बयान कर चुका हूँ। कार्बन की स्ट्रेट चेन में अगर किसी भी जगह पे एक या ज़्यादा दफ़ा हेलोजन जुड़े हों तो हम इनको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। थायरोनाइल क्लोराइड में SH ग्रुप लगेगा और अल्काइल साइनाइड में CN साइनो ग्रुप लगेगा, नाइट्रो ग्रुप में NO2 लगेगा। अल्केन्स को एक्सप्लेन किया मैंने, अल्केन अल्कीन अल्काइन को। अगर कार्बन दूसरे कार्बन आइटम के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड हों तब हम इसको बोलते हैं अल्केन। अगर डबल बॉन्डेड अटैच्ड हों तब इनको बोलते हैं अल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्डेड अटैच्ड हों तब हम इनको बोलते हैं अल्काइंस। जी, तो अभी मैंने आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी तफसील के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन किया। होपफुली आप लोगों के लिए वीडियो करामत साबित होगी। मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपने कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस वगैरह कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।